यूरिक एसिड कैसे बनता है आपकी बॉडी में। नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में कि यूरिक एसिड आपकी बॉडी में कैसे बनता है, यूरिक एसिड बनने के पीछे क्या कारण है और यूरिक एसिड बनने पर आपको कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही हम जानेंगे इसके इलाज के बारे में। अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ चुका है तो उसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं यूरिक एसिड होता क्या है। बेसिकली यूरिक एसिड एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है या यूं कहें एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे आपकी किडनी सही से फिल्टर नहीं कर पाती और ये आपके शरीर में जमा हो जाता है। अब ये आपके शरीर में जमा कहां से होता है, ये आपके शरीर में आता कहां से है, ये सवाल खुद ब खुद बन जाता है। तो इस सवाल का जवाब है आपके खाने से आपके शरीर में यूरिक एसिड बनता है। जो भी आप खाना खाते हैं जिसमें हाई प्रोटीन होता है, वो हाई प्रोटीन आपके शरीर में प्यूरिन बनता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू आपका प्यूरिन यूरिक एसिड में बदल जाता है और ये यूरिक एसिड आपकी बॉडी में जमा होने लग जाता है जब आपकी किडनी सही से फंक्शन नहीं कर पाती। जब आपकी किडनी सही से फंक्शन कर रही होती है तो ये यूरिक एसिड बाहर निकल जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड कितना है और इसकी क्या नॉर्मल रेंज है? तो सबसे जरूरी हो जाता है इसकी नॉर्मल रेंज को जानना। तो यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज की बात, तो फीमेल्स में इसकी नॉर्मल रेंज है 2.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। वहीं मेल्स की बात करें तो इसकी नॉर्मल रेंज 3.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 7.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाती है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि मेल की रेंज अलग है, फीमेल की रेंज अलग है, ऐसा क्यों? तो आपको इतना तो पता ही है कि हर इंसान की, हर मेल और फीमेल की बॉडी स्ट्रक्चर में काफ़ी चेंजेस होते हैं, जिस वजह से इनकी नॉर्मल रेंज चेंज होना भी स्वाभाविक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये लैब्स टू लैब वेरी करती है। कुछ लैब्स में कंडीशंस कुछ अलग होती हैं, तो दूसरी लैब्स में वहां की कंडीशंस कुछ अलग होती हैं, तो इसलिए इसकी लैब्स टू लैब वेरी कंडीशंस हो सकती हैं। तो हम जहां नॉर्मल रेंज की बात कर रहे हैं वहीं हम 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर पार कर जाते हैं इस रेंज को, तो हमारे शरीर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। जब हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो चुका है, तो ये तो बात हुई कि यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज क्या है, यूरिक एसिड बनता कैसे है और यूरिक एसिड होता क्या है। अब हम जान लेते हैं यूरिक एसिड हमारे शरीर में कैसे बढ़ता है, इसके पीछे कारण क्या है। यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है आपका खाना, आपका लाइफस्टाइल। जैसे कि आप अपने खाने में एक्स्ट्रा प्रोटीन खाते हैं, एक्सेसिव प्रोटीन का इंटेक करते हैं, आप नॉन वेज खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, सी फूड खाते हैं, आप वेजिटेबल्स में टमाटो, गोभी और आप ब्रोकली, दाल की बात करें तो आप राजमा और दूसरी जो भी दालें हैं उनमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, जिस वजह से अगर आप उसका एक लिमिट में इंटेक कर रहे हैं तो सही है। लेकिन जब आप एक्सेसिव अमाउंट में इसका इंटेक करते हैं और वहीं जब आपकी किडनी खराब हो चुकी है, आपकी किडनी में खराबी आना शुरू हो चुका है, तो आपका एक्सेसिव अमाउंट में इंटेक करना आपकी बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ा देता है। और ये यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो ये आपके किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पा रही, तो ये क्या करता है, आपके शरीर में जमा होना शुरू कर देता है, जिस वजह से आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके दूसरे कारण की बात करें कि आपके शरीर में यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, तो डायबिटीज इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जो भी लोग डायबिटीज से परेशान हैं या फिर यूं कहें जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनमें यूरिक एसिड बढ़ना नॉर्मली देखा जाता है, क्योंकि डायबिटीज की जो मेडिसिन ले रहे होते हैं लोग, उनकी मेडिसिन में ही यूरिक एसिड बढ़ाने वाले कुछ केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आप भारत होम्योपैथी से डायबिटीज की दवा ले रहे हैं तो आपके मन में सवाल आएगा, क्या फिर भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ेंगे? तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो काम होता है, हमारे डॉक्टर्स जो दवाई आपको देते हैं वो आपके रूट कॉज को देखते हैं, आपकी बीमारी के रूट कॉज को देखते हैं, उसको देखकर वो दवाई दी जाती है। आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए वो दवाइयां दी जाती हैं, ना कि इसलिए कि आपके शरीर में कोई और बीमारी बन जाए। तो आप इसलिए इस चीज से सुनिश्चित रहें और चिंता ना करें कि भारत होम्योपैथी से अगर आप डायबिटीज की दवाई लेते हैं तो आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा सबसे पहला मकसद यही होता है कि हम आपको स्वस्थ करें, ना कि आपको बीमार करें। तो वहीं अगर हम तीसरे कारण की बात करते हैं तो आपके शरीर में जो प्रोटीन होता है, जो आप खाना खाते हैं, उसमें होता है प्यूरिन। अब जब आप प्यूरिन का इंटेक ज्यादा मात्रा में कर लेते हैं तो भी आपके शरीर में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। सबसे बड़ा कारण प्यूरिन ही होता है आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ाने के लिए। अगर आप प्यूरिन का एक्सेसिव अमाउंट में इंटेक करते हैं, प्यूरिन एक तरह का प्रोटीन ही होता है जिसे आप एक्सेसिव अमाउंट में खाते हैं, तो ये आपके शरीर में यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देता है। चौथा कारण है मोटापा।
मोटापा होने के कारण भी कई लोगों में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। भारत होम्योपैथी में कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका यूरिक एसिड लेवल इसी वजह से बड़ा होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मोटे हैं। ऐसा नहीं है कि मोटे होने से ही सिर्फ उनका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा है, क्योंकि अगर आपको नॉर्मली भी अगर आप देखेंगे एक मोटे इंसान के अंदर उसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, उसके शरीर में कई सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं जिस वजह से उनका यूरिक एसिड लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें उनका यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा है तो वहीं मैं आपको बता दूं उनकी किडनी में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना शुरू हो चुका होता है, जिस वजह से उनका यूरिक एसिड लेवल बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता है। वहीं एक्सेसिव एक्सरसाइज करना भी आपके यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा सकता है। कई लोग क्या करते हैं, अगर वो ओवरवेट हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि मैं जिमिंग कर लूंगा या मैं ओवर एक्सरसाइज कर लूंगा तो मैं अपने वेट को बहुत जल्दी रिड्यूस कर लूंगा। तो मैं आपको बता दूं ऐसा सोचना भी गलत है, क्योंकि एक लिमिट तक अगर आप अपने वेट को कम करते हैं तो ये अच्छा होता है। अगर आप सोचें कि मैं 10 दिन में 20 किलो वेट कम कर लूंगा तो ये बिल्कुल बेतुका हो जाएगा। इसका आपके शरीर पर एडवर्स इफेक्ट मिलेगा, उल्टा प्रभाव पड़ेगा आपके शरीर पर और इससे आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाएगा। यूरिक एसिड बढ़ने का एक कारण फास्टिंग भी है। जब आप व्रत रखते हैं तो अस्थायी रूप से आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। इस कंडीशन में आपका यूरिक एसिड लेवल कभी बढ़ता है कभी कम होता है, लेकिन अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते तो ये आपका यूरिक एसिड लेवल परमानेंटली बढ़ा हुआ रह सकता है, जिस वक्त आपको दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। यूरिक एसिड बढ़ने का एक कारण फ्रुक्टोज भी है, जिसे हम स्वीट शुगर कहते हैं। यानी कि जब आप फ्रुक्टोज खाते हैं, जैसे काइंड ऑफ हम कह लें कोल्ड ड्रिंक, या फिर आप सोडा ड्रिंक्स पीते हैं, या फिर आप फ्रूट्स खाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है, इस वजह से भी आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। वहीं बात करें पेन किलर्स की, अगर आप बीपी की दवाइयां ले रहे हैं, कैंसर की दवाइयां ले रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होती हैं आपके यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाने का। तो अगर आप ये सभी चीज़ें कर रहे हैं, बट देखिए सपोज अगर आपको कैंसर है तो आपको दवाइयां लेनी ही पड़ेंगी, लेकिन तो उसमें हमें क्या करना होता है, यूरिक एसिड लेवल को कम करने के लिए कुछ और दवाइयां शामिल करनी होती हैं। वहीं पेन किलर्स की बात करें तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पेन किलर्स को कम से कम खाएं, और पेन किलर्स हम जब ही खाएं जब डॉक्टर्स हमें एडवाइस करें। कई बार क्या होता है, लोग अपनी मर्जी से पेन किलर्स को खाना शुरू कर देते हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि आप पेन किलर्स को एक्सेसिवली ना खाएं। अगर आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है तभी खाएं, या वरना फिर आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही पेन किलर्स का इंटेक करें। ये तो मैंने आपको बता दिया कि यूरिक एसिड होता क्या है, इसके बनने के पीछे कारण क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में बनता कैसे है। लेकिन अब इसके ट्रीटमेंट की बात भी कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड लेवल बन चुका है और बढ़ चुका है तो इसका इलाज क्या है। तो इसके इलाज के लिए मैं तो आपको बस एक ही सलाह दूंगा, भारत होम्योपैथी। क्योंकि भारत होम्योपैथी में आपको ऐसी सभी दवाइयां मिलेंगी जो आपके यूरिक एसिड लेवल को नॉर्मल करने में आपकी बहुत जल्दी मदद करेंगी। तो साथ में जो मैंने आपको कारण बताए हैं कि ये कारण है, इस वजह से आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है, अगर आप इन कारणों पर भी गौर करेंगे और इनके इंटेक को कम करेंगे तो भी आपका यूरिक एसिड लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। साथ में आपको दवाइयों की जरूरत होगी, जिसके लिए आप भारत होम्योपैथी को चुन सकते हैं, क्योंकि भारत होम्योपैथी में आपको आपके मानसिक और शारीरिक विकास को देखते हुए दवाइयां दी जाती हैं जिनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। ये आपके शरीर के हिसाब से आपको दी जाती हैं। अगर हम होम्योपैथी दवाई की बात करें तो आप अगर दवाई लेते हैं तो इसमें डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो स्किप हो जाती है, क्योंकि होम्योपैथी दवाई आपके मुंह में ही घुल जाती हैं और जिस वजह से ये अपना इफेक्ट बहुत जल्दी देना शुरू करती हैं, जिस वजह से आपको अपनी बॉडी में रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में यूरिक एसिड को लेकर अब भी कोई सवाल रह गया है तो आप हमारे कंसल्टेशन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके मन में कोई सवाल है, आपको लगता है कि हाँ मेरा यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा है मगर मैं श्योर नहीं हूं, तो आप हमारी टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आपके मन में ये क्वेरी है कि आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा है या नहीं, तो आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। उसमें आपका यूरिक एसिड लेवल आराम से आपको पता चल जाएगा कि आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा है या नहीं। और इन केस आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया है तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, जिसका आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें। साथ ही ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।